नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज। मैं हूं आपके साथ रुचि सोलंकी। रुक कर लेते हैं आज की कुछ प्रमुख सुर्खियों पर। वृद्ध के अज्ञात वाहन की टक्कर से हुई मौत। पुलिस ने अज्ञात वाहन की शुरू की खोजबीन। राजगढ़ में माता जानकी की मुंह दिखाई की रस्म की अदा। महिलाओं ने गाए गीत, लगाया भोग। हनुमान सर्किल पर 1 साल से है ट्रैफिक लाइट बंद। आए दिन होती हैं दुर्घटनाएं। बुर्जा ठिकाने के वंशजों को जगन्नाथ मंदिर में रथ यात्रा के दौरान होने वाली पूजा में शामिल नहीं करने का है मलाल। जगन्नाथ मंदिर का बुर्जा ठिकाने ने कराया था निर्माण। और अब खबरें विस्तार से। अलवर शहर की मे बोर्डिंग के पास हुई बरसात से सड़क धंस गई। असल में सड़क में घटिया निर्माण सामग्री लगाने के कारण सड़क पोली रह गई। हाल ही में हुई बरसात से पानी सड़क के नीचे भर गया। कल रात मेव बोर्डिंग के पास सड़क से ट्रक गुजरने पर सड़क धंस गई। अलवर शहर के मुख्य सर्किल में शामिल हनुमान सर्किल पर साल भर पहले ट्रैफिक लाइट लगाई गई थी ताकि आए दिन हो रहे सड़क हादसों पर रोक लगाई जा सके और यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाया जा सके। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इतने समय बाद भी ये ट्रैफिक लाइट आज तक चालू नहीं की गई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि आए दिन इस चौराहे पर एक्सीडेंट की घटनाएं होती रहती हैं। कई बार स्कूली बच्चों, बुजुर्गों और दोपहिया वाहन चालकों को जान जोखिम में डालकर सड़क पार करना पड़ता है। इसके अलावा पीक ओवर्स में यहां भारी ट्रैफिक जाम लग जाता है, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यदि समय रहते ट्रैफिक लाइट को चालू कर दिया जाए तो दुर्घटनाओं को रोका जा सकता है। बुर्जा ठिकाने के वंशजों को जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान मंदिर में होने वाली पूजा पाठ में शामिल नहीं करने पर ऐतराज जताया है। बुर्जा ठिकाने के वंशजों ने आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अलवर शहर में जगन्नाथ जी का विशाल मंदिर है, जहां प्रतिवर्ष भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकाली जाती है। इस मंदिर का निर्माण बुर्जा जागीरदार के खवास कन्हैया लाल ने करवाया था। वे जगन्नाथ जी के अनन्य भक्त थे। भगवान जगन्नाथ जी की ऐसी कृपा अपने ऊपर जानकर उन्होंने अलवर में उनके मंदिर का निर्माण करवाया। लेकिन वर्तमान में जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान मंदिर में होने वाली पूजा के लिए भी आमंत्रित नहीं किया जाता। इसका उन्हें मलाल है। कन्हैया लाल जी का बनाया हुआ है, क्योंकि उनको ऐसी भगवान की तरफ से वो थी देन कि अगर उनकी कोई जूठन खा लेगा तो वो उसको आंख मिल जाएंगी। एक अंधा व्यक्ति था जो पुरी गया था, जगन्नाथपुरी के अंदर उसको ऐसा मतलब जो है आभास हुआ, एक सपना सा आया कि अगर तुम अलवर जाओगे, राजस्थान अलवर जाओगे और वहां जाकर के अगर तुम कन्हैया लाल जी की जूठन खाओगे तो तुमको आंखें मिल जाएंगी। तो वो यहाँ आया, उसने बहुत मिन्नतें करी कन्हैया लाल जी से कि भाई मेरे को जो है वो जूठन दे दो। तो उन्होंने कहा कि तुम ब्राह्मण हो, मैं तुमको ब्राह्मण को जूठन नहीं खिला सकता। तो उन्होंने कहा भाई देखो मैं अंधा हूं और मैं तो मेरी बहुत दया भावना आई उनके अंदर करी जब उन्होंने विनय। तो उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है। वो बर्फी मंगाई गई और बर्फियों में से एक बर्फी उन्होंने खाई और थोड़ी सी उसमें से छोड़ दी। उसको उन्होंने जो है वो खाया, उस ब्राह्मण ने, उसको आंखें मिल गई और आंखें मिलने से इतना मतलब वो भी प्रभावित हुआ। इनको बहुत हुई, उन्होंने मंदिर की जो है जगन्नाथ जी मंदिर की स्थापना करी और वहाँ फिर अरुण विनय उनको सारा बताया कि सब इसी तरीके से वो बहुत भक्त थे। उन्होंने कई जगह मंदिर बनवाए। जगन्नाथ जी का जो भगवान जगन्नाथ जी का जो मेला बनता है उसका इतिहास ये रहा है कि हमारे जो बुर्जा ठिकाने के जागीरदार थे कन्हैया लाल, उनके पुत्र थे रामलाल। तो एक वृतांत ऐसा हुआ कि उसमें उनको जो अंधे आदमी सूरदास जी थे उनको भूकंप खाया इनका, वो उनको रोशनी आ गई। तो उससे प्रभावित होकर जो हमारे कन्हैया लाल जी, रामलाल जी जो थे, उन्होंने भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर की स्थापना कराई थी, कटले के अंदर जो कराई थी। और वर्तमान में जो जिस तरह से गतिविधियाँ हो रही है इसका संचालन हो रहा है, तो जिन ठिकानेदारों ने मंदिर की स्थापना कराई थी उनको आज बिल्कुल भुला दिया गया। तो हमारे ग्रामवासी जो है काफ़ी 2-3 दिन पहले चर्चा ऐसी हो गई थी कि जिन्होंने मंदिर बनाया उनको नहीं बुला रहे और कारोबार करने, और ये भी है कि इनका आपस में कोई जल्दबाजी चल रही है, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमारा तो इतना है कि ये जो जगन्नाथ जी के मंदिर की स्थापना हमारे कन्हैया लाल जी, रामलाल जी जो पूर्व ठिकानेदार थे उनके द्वारा कराई गई थी, उस परिवार को इनके द्वारा बिल्कुल नेगलेक्ट किया जा रहा है।
और कोई इसका महत्व को नहीं लिया जा रहा है। इस बात का हमें थोड़ा सा सोचा है कि भाई जिन्होंने इसका स्थापना कराई, सारा काम किया उसका, और उनको बुलाना चाहिए, मान सम्मान करना चाहिए। धन्यवाद। पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़े के अंतर्गत जिला कलेक्टर किशोर कुमार ने ग्राम पंचायत चामरोदा, किशनगढ़ और भौंकर कोट कासिम में आयोजित शिविरों का दौरा कर मौके की स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने शिविर स्थल पर विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉल्स का अवलोकन किया और वहां उपस्थित अधिकारियों से उपलब्ध करवाई जा रही सेवाओं की जानकारी ली। इस दौरान जिला कलेक्टर ने लाभार्थियों से भी सीधा संवाद कर उनकी प्रतिक्रिया जानी और ये सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि हर पात्र व्यक्ति को योजनाओं का लाभ बिना किसी बाधा के उपलब्ध हो। उन्होंने कहा कि पखवाड़े का मूल उद्देश्य सरकार की योजनाओं को अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक पहुंचाना है और इसके लिए सभी विभागीय कार्मिक पूरी निष्ठा के साथ जिम्मेदारी निभाएं। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। आरबीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिलकपुर के कक्षा 10 के बच्चों ने सीबीएसई बोर्ड परीक्षा में 100% परीक्षा परिणाम देने वाले एकमात्र विद्यालय के बच्चों ने जिले में लहराया परचम। सीबीएसई से मान्यता प्राप्त आरबीएस स्कूल अलवर जिले का एक जाना पहचाना अग्रणी स्कूल है। आरबीएस स्कूल सीबीएसई बोर्ड द्वारा बनाए गए सभी नियम कायदे फॉलो करता है। हमारे स्कूल में सीबीएसई के दिशा निर्देशों का 100% पालन कर एक बड़ा कैंपस, बच्चों के बैठने के लिए बड़े बड़े कमरे, स्टूल, मेज, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, रोबोटिक लैब उपलब्ध है। हर वर्ष 100% परीक्षा परिणाम देने के चलते स्कूल ने थोड़े ही समय में क्षेत्र में नया आयाम स्थापित किया है। वर्ष 2024-25 में कक्षा 10 में 100% परिणाम के साथ ही 95% बच्चों ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, जिनमें से अक्षरा गुलाटी और वंश नारंग ने 91.4%, नंदिनी भारद्वाज ने 90.4%, पूर्वी अग्रवाल ने 88.4%, मोनार्क जैन ने 87.2% अंक प्राप्त कर विद्यालय और अपने माता पिता का नाम रोशन किया है। हमारे विद्यालय में आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, कंप्यूटर शिक्षा उच्च योग्यताधारी अनुभवी अध्यापकों द्वारा अंग्रेजी माध्यम से अध्ययन कराने के साथ साथ सोशल गतिविधियां और भारतीय संस्कृति अनुसार अपने से बड़ों का आदर करना, जरूरतमंद की सहायता करना भी सिखाया जाता है। साथ ही आरबीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिलकपुर में कक्षा 1 से 12 तक के बच्चों को कंप्यूटर शिक्षा, कक्षा 5 से 12 तक के बच्चों को रोबोटिक शिक्षा और प्रैक्टिकल करवाए जाते हैं। साथ ही एक ही कैंपस में अनेक प्रकार के खेल जैसे तीरंदाजी, निशानेबाजी, चेस, क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल, लंबी कूद, खो खो आदि सभी तरह की खेल प्रतियोगिताएं भी करवाई जाती हैं। अभी हाल ही में हुए जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं में आरबीएस स्कूल के कक्षा 7 के छात्र पार्थ अग्रवाल ने चेस खेल में जिले में प्रथम और राज्य स्तर पर चौथा स्थान प्राप्त किया है। इसके अलावा भी 8 छात्रों ने विभिन्न खेलों में जिला स्तर पर दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त किया है। हमारे स्कूल में रामगढ़, नौगावा, मुबारकपुर, पूठी, अलावड़ा, गोविंदगढ़, बड़ौदामेव, चिड़वई, सीकरी, नगर जालूकी सहित क्षेत्र के अनेक गांवों और कस्बों से अध्ययन करने आने वाले बच्चों को लाने व छोड़ने के लिए बस सुविधा, शुद्ध आरओ का जल और एक बड़ा खेल मैदान उपलब्ध है। प्रदेश के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम और विधायक सुखवंत सिंह द्वारा भी स्कूल में अध्ययन व्यवस्था, समय की सदुपयोगिता की प्रशंसा की गई है। आरबीएस स्कूल में बच्चों को एडमिशन दिलाकर अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल बनावे। चेयरमैन राम सिंह यादव, सचिव अमन यादव, आरबीएस स्कूल मिलकपुर। लिटिल फ्लावर सीनियर सेकेंडरी स्कूल व विजन साइंस एकेडमी अलवर का जाना पहचाना और अग्रणी संस्थान है। हमारी संस्था से आईआईटी मेंस में 9 में से 8 और एडवांस में 3 में से 2 बच्चे छात्र जतिन पुत्र अजय सिंह निवासी सूर्यनगर ने कक्षा 12 में 93.60% अंक प्राप्त करने के साथ IITG एडवांस परीक्षा परिणाम में 3437 AIR और यश वर्मा पुत्र राजेंद्र वर्मा निवासी गोवा रामगढ़ ने कक्षा 12 में 89.40% अंक के साथ IITG एडवांस्ड में 6036 AIR व छात्रा निधि आर्य ने नीट में 675 रैंक हासिल की है। राजस्थान बोर्ड परीक्षा कक्षा 10th और 12th में 100% परिणाम देने के साथ साथ प्रदेश की मेरिट लिस्ट में स्थान प्राप्त करते चले आ रहे हैं। इस वर्ष 2024-25 के परीक्षा परिणाम में
कक्षा 12 के छात्र चंद्रकांत ने साइंस वर्ग में 98.60% अंक प्राप्त कर मेरिट में 7वां और जिले में प्रथम स्थान, सुखविंदर कौर 95.40%, रामगढ़ टॉपर और कॉमर्स में दीपांशु साहू 91.80% के साथ रामगढ़ टॉप किया है। हमारी संस्था कक्षा 12 के बाद IIT, JEE, NDA, NTSE जैसी राष्ट्रीय स्तर के एग्जाम तैयारी कराने को लेकर 2 वर्ष पूर्व ही अलवर के वैशाली नगर में विजन साइंस एकेडमी कोचिंग संस्था का शुभारंभ किया था, जिसमें दोनों वर्षों में JEE एडवांस IIT में सिलेक्टेड बच्चों के चलते जिले में अपनी पहचान कायम की है। इससे पहले बच्चों को कोचिंग के लिए कोटा और जयपुर जैसे बड़े शहरों में जाना पड़ता था, जिससे बच्चों को अभिभावकों से दूर रहते हुए लाखों रुपए खर्च करने पड़ते थे। विजन साइंस एकेडमी के चेयरमैन प्रदीप बख्शी ने बताया कि हमारी दोनों ही संस्थाओं में योग्य और वर्षों के अनुभवी शिक्षकों द्वारा कठिन परिश्रम कर तैयारी कराई जाती है। इसीलिए इस वर्ष भी कक्षा 12 में सुखविंदर कौर 95.40%, अंजलि चौधरी 94.60%, गौरव शर्मा 94.20%, श्वेता 91.60%, रोहन झाम सहित 20 बच्चों ने कक्षा 10 के मुकाबले 5 से 20% अधिक अंक प्राप्त किए हैं। कक्षा 10 में खुशबू खान 96.17%, भविष्य जोशी 95.50%, खुशी वर्मा 95.50%, जिया खान 93.50%, जायेश वर्मा 93.17%, संजना 92.83%, उमेश चौधरी 91.50% अंक प्राप्त कर विद्यालय और अपने माता पिता का क्षेत्र में नाम रोशन किया है। अपनों के साथ रहते हुए अपने ही शहर अलवर में संचालित विजन साइंस एकेडमी में कोचिंग के लिए लिमिटेड सीटों पर एडमिशन स्टार्ट है। एडमिशन के लिए टेस्ट लिया जाएगा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जिला कलेक्टर किशोर कुमार ने शनिवार को महात्मा गांधी स्कूल चमरोदा का निरीक्षण किया। जिला कलेक्टर कुमार ने उपखंड किशनगढ़ बास स्थित महात्मा गांधी उच्च माध्यमिक विद्यालय चमरोदा का निरीक्षण किया। उन्होंने स्कूल में पहुंचने के पश्चात शिक्षकों एवं स्टाफ की उपस्थिति का जायजा लिया तथा विद्यालय की विभिन्न कक्षाओं में जाकर शिक्षक द्वारा पढ़ाए जा रहे पाठों के संबंध में छात्र छात्राओं से प्रश्न पूछकर शिक्षा गुणवत्ता की जाँच की। उन्होंने छात्र छात्राओं को पढ़ने के लिए प्रेरित भी किया। राजगढ़ कस्बे के चौपड़ बाजार में स्थित भगवान जगन्नाथ महाराज के मंदिर पर माता जानकी की मुंह दिखाई की रस्म अदा की गई। गौरतलब रहे कि ये परंपरा एक अनोखी परंपरा है, जहां महाप्रभु भगवान श्री जगन्नाथ और माता जानकी का विवाह रस्म अदा किया जाता है। आषाढ़ शुक्ल षष्ठी तिथि को भगवान जगन्नाथ का माता जानकी के साथ पानी ग्रहण संस्कार होता है। जानू के द्वारा माता जानकी को कन्यादान अर्पण किया जाता है। मंगल गीतों के द्वारा माता जानकी और भगवान जगन्नाथ को रिझाया जाता है। माता जानकी की मुंह दिखाई की रस्म होने से पहले मंदिर के महंत के द्वारा वैदिक मंत्र उच्चारण से माता जानकी का पूजन किया गया। पूजन करने का उपरांत माता जानकी को चावल बूरे का भोग लगाया गया तथा प्रसाद सभी भक्तों में वितरित किया गया। घंटे घड़ियालों की मधुर ध्वनि से जय माता जानकी की मुंह दिखाई की रस्म अदा की गई। राजगढ़ कस्बे के बांदीकुई सड़क मार्ग पर स्थित गंगा बाग में मेला संपन्न होने के बाद भगवान जगन्नाथ और माता जानकी को महंत प्रकाश दास एवं उत्तराधिकारी उमाशंकर दास उर्फ गुड्डू महाराज ने भावभीनी विदाई दी। शुक्रवार को भगवान जगन्नाथ महाराज का मेला संपन्न होने पर भगवान की पूजा अर्चना करने के साथ बैंड बाजों के साथ पुष्प वर्षा कर भावभीनी विदाई दी गई। इस अवसर पर सैकड़ों भक्तों की भीड़ मौजूद थी। शनिवार रात 10 बजे शुरू होने वाला ताजिया रात करीब 12 बजे करबला मैदान पहुंचेगा। अगले दिन रविवार शाम करीब 7 बजे सुपुर्द खाक किया जाएगा। जिला एवं पंचायत प्रशासन तथा ताजिया कमेटी के संयुक्त तत्वावधान में हर वर्ष की भांति इस बार भी मुहर्रम का कार्यक्रम श्रद्धा के साथ मनाया जाएगा। शनिवार रात 10 बजे से शहर के विभिन्न मार्गों से ताजिया जुलूस निकलेगा। वहीं रविवार 6 जुलाई को शाम 7 बजे करबला मैदान में ताजिया को सुपुर्द खाक किया जाएगा। शनिवार रात 9 बजे नंगली मोहल्ले से छोटा ताजिया उठेगा। उसके बाद 9:30 बजे मे बोर्डिंग से बड़ा ताजिया उठेगा। रात करीब 10 बजे भगत सिंह सर्किल पर दोनों ताजिया का मिलान होगा। उसके बाद ताजिया अंबेडकर सर्किल जेल चौराहे से होते करबला मैदान पहुंचेगा। शनिवार सुबह से ही करबला मैदान पर साफ सफाई जारी है। मौसम को देखते हुए मैदान को तैयार किया गया है। बैठक में तय किया गया कि ताजियों को भव्यता से सजाया जाएगा।
और अब खबरों में वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। संस्कार वैली सीनियर सेकेंडरी स्कूल रामगढ़ क्षेत्र का एक जाना माना अग्रणी स्कूल है। राजस्थान बोर्ड परीक्षा कक्षा 10 और 12 में 100% परिणाम देने के साथ साथ उपखंड, जिला व राज्य स्तरीय मेरिट में स्थान प्राप्त करने वाला सर्वश्रेष्ठ स्कूल है। संस्कार वैली स्कूल रामगढ़ ने वर्ष 2025 में रामगढ़ उपखंड स्तर पर बोर्ड परीक्षा परिणाम में कक्षा 12 में भी 100% परिणाम देने के साथ ही विज्ञान वर्ग की छात्रा इशिका गालव ने 94.80% अंकों के साथ दूसरी रैंक तथा खुशी जैन ने 92.60% के साथ 5वीं रैंक और कला वर्ग में छात्रा पूर्विका अग्रवाल ने 92.20% अंक प्राप्त कर प्रथम रैंक हासिल कर रामगढ़ टॉप किया है। स्कूल चेयरमैन मुरारी दहिया ने बताया कि कक्षा 10वीं में संस्कार वैली के छात्रों ने राज्य स्तरीय मेरिट हासिल की है तथा जिले में सर्वाधिक 28 विद्यार्थियों ने 90% से अधिक अंक प्राप्त कर एक इतिहास रच दिया है। छात्रा आराध्या जैन ने 98.67% अंकों के साथ प्रदेश मेरिट में 8वां स्थान, यमन और ने 98.33% अंकों के साथ मेरिट में 10वां स्थान, निहारिका मीणा ने 98.17% अंकों के साथ मेरिट में 11वां स्थान तथा नव्या मीणा ने 97.67% अंकों के साथ मेरिट में 14वां स्थान प्राप्त किया है। कक्षा 10वीं में उपखंड स्तर पर प्रथम 7 रैंकों पर संस्कार वैली के छात्रों ने कब्जा किया है। 10वीं बोर्ड मैथ्स में 8 स्टूडेंट्स, इंग्लिश में 5 स्टूडेंट्स और साइंस में 1 स्टूडेंट ने 100 में से 100 अंक हासिल किए हैं, जो उपखंड स्तर पर सर्वाधिक हैं। कक्षा 8 में 63 बच्चों में से 50 बच्चों ने ए ग्रेड और कक्षा 5 में 72 बच्चों में से 48 बच्चों ने ए ग्रेड हासिल की है। इसी के साथ विद्यालय सत्र 2024 के 12वीं विज्ञान वर्ग के टॉपर छात्र हर्ष छाबड़ा, यश झाम तथा भावना सहित 3 विद्यार्थी जेईई मेंस के साथ एडवांस में भी सेलेक्ट हो गए हैं। हमारे स्कूल में उच्च कोटि के प्रशिक्षित अध्यापक अध्यापिकाएं हैं जो कि बच्चों के साथ कठिन परिश्रम करते हैं। हमारे स्कूल में फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस और कंप्यूटर लैब भी संचालित हैं और साथ ही हमारे स्कूल में नीति आयोग भारत सरकार द्वारा स्थापित एटीएल लैब में बच्चे साइंस के प्रोजेक्ट बनाकर कोडिंग व रोबोटिंग में नए नए आयाम स्थापित कर रहे हैं। हमारे यहाँ डिबेट और योगा भी करवाया जाता है। हम बच्चों को पढ़ाते नहीं सिखाते हैं कि नीति के साथ विद्यालय का संचालन करते हैं। संस्कार वैली स्कूल रामगढ़ में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। धन्यवाद। पोथी कलम प्ले स्कूल, जी हाँ, प्ले स्कूल, जहाँ से बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत होती है, जहाँ पर न सिर्फ शिक्षा बल्कि संस्कारों के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास को बढ़ावा दिया जाता है, जहाँ बच्चों के छोटे मन को आकार देने के लिए कुछ प्ले ग्रुप एक्टिविटीज जैसे अल्फाबेट्स रिकॉग्निशन, नंबर रिकॉग्निशन, ओरल काउंटिंग, बेसिक जीके, ड्राइंग बेसिक स्ट्रोक्स, कलरिंग, क्राफ्टिंग, राइम्स विद एक्शन जैसे एक्टिविटीज बच्चों को करवाए जाते हैं, जहां एक्टिविटीज के साथ साथ बच्चों के खाने पीने से लेकर रेस्ट रूम तक की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिन पर पूरी तरह ध्यान दिया जाता है। अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु अभिभावक एक बार विजिट जरूर करें। पोथी कलम प्ले स्कूल, A10 लक्ष्मी नगर, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 8690512287। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अलवर शहर में भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा शुक्रवार की तड़के रूपवास पहुंचकर भक्तों के जयकारों के बीच संपन्न हुई। जैसे ही रथ ने शहर की सीमाएं पार की, पूरा वातावरण ढोल नगाड़ों और हर हर महादेव, जय जगन्नाथ के नारों से गूंज उठा। सजी धजी झांकियों ने शहर के कोने कोने को भक्ति और उल्लास से भर दिया। रथ यात्रा के संपन्न होते ही रूपवास में जगन्नाथ जी ने अपने श्रद्धालुओं को दर्शन दिए। इसके साथ ही मेले की भव्य शुरुआत हो गई है। गौरतलब रहे कि अलवर जिले के ही नहीं बल्कि दिल्ली, जयपुर, हरियाणा सहित कई राज्यों से श्रद्धालु इस मेले में भगवान जगन्नाथ के दर्शनों के लिए आते हैं। मेले को सुव्यवस्थित और स्वच्छ बनाए रखने के लिए व्यापारी वर्ग को एक विशेष डस्टबिन उपलब्ध कराया गया है। मेले में सुरक्षा के दृष्टिकोण से पुलिस के वज्र वाहन सहित दमकल वाहन भी तैनात हैं। जय जगन्नाथ। आज प्रातः 4 बजे भगवान श्री जगन्नाथ जी की रथ सुभाष चौक पुराने कटले से ऊपरी महाराज मंदिर में पहुंचा। उसके बाद 6:15 बजे भगवान श्री जगन्नाथ जी का दर्शन हुए, इसकी आरती हुई और श्रद्धालुओं का आना जाना जोर शोर से चालू हो गया है। अब मेले का शुभारंभ रूपवास में हो चुका है और राजस्थान ही नहीं, बाहर के भी लोग
भगवान श्री जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए यहाँ आ रहे हैं। अलवर जिले के प्रमुख पर्यटन स्थल सिलीसेठ झील तक पहुंचने वाला मार्ग अब पहले से कहीं बेहतर हो गया है। लंबे समय से क्षतिग्रस्त इस सड़क मार्ग की मरम्मत सार्वजनिक निर्माण विभाग की कनिष्ठ अभियंता अक्षता सैनी की मौजूदगी में करवाई गई। सड़क के साथ साथ पुल की भी मरम्मत की गई, जिससे क्षेत्रवासियों और पर्यटकों ने राहत की सांस ली है। पर्यटकों का कहना है कि बारिश के चलते ये रास्ता बेहद खराब हो गया था, जिससे आवाजाही में भारी परेशानी हो रही थी, लेकिन आज विभाग की सजगता और तत्परता से रास्ता पूरी तरह से सुगम बना दिया गया। इस मौके पर झील क्षेत्र में स्थित नीलकमल होटल के संचालक सहित कई स्थानीय जनों ने पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों और कर्मचारियों का आभार जताया। स्थानीय लोगों और होटल संचालकों ने कहा कि अब सिलीसेठ झील में पर्यटकों की संख्या में जबरदस्त इजाफा होगा। विभाग के इस त्वरित कार्य की क्षेत्र की जनता ने सराहा और सभी ने मिलकर अधिकारियों का धन्यवाद ज्ञापित किया। बड़ौदा में थाना क्षेत्र में शुक्रवार शाम सड़क हादसे में 75 वर्षीय वृद्ध की जान चली गई। बड़ौदा में निवासी कलूराम शुक्रवार शाम को पैदल बस स्टैंड की ओर जा रहे थे, तभी थाने के पास किसी अज्ञात वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी। हादसे के बाद वृद्ध सड़क पर गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर मौजूद लोगों ने उन्हें तुरंत बड़ौदा में के अस्पताल पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें गंभीर हालत में अलवर के सामान्य चिकित्सालय रेफर कर दिया गया, लेकिन वहां पहुंचने पर डॉक्टर ने कलूराम को मृत घोषित कर दिया। और क्या मामला हुआ ये कल्लूराम वाल्मीकि घर से घूमने के लिए गए थे बाजार, ना मालूम किसने टक्कर मार दी। बाजार वाले ने, दुकान वालों ने घर पे फोन करके बताया। घर से गए थे, जो वहाँ गंभीर वहाँ में मिले थे हमको, वहाँ से उठा के और सब बड़ौदा हॉस्पिटल सरकारी में एडमिट कराया। वहाँ से यहाँ के लिए अलवर के लिए रेफर कर दिया। अलवर में 1 घंटा 1.5 घंटा करीब जीवित रहा। उसके बाद बच्चे इनको 3 हैं। क्या घर पे रहते थे? हाँ, घर पे रहते, खेती बाड़ी वगैरह? हाँ, बैठक है उसमें रहते थे अलग है। और सारे अच्छे खूब सेवा पानी करा, बच्चे में ठीक रखा है। गाड़ी का पता नहीं लगा? गाड़ी का मालूम नहीं सर, हमको तो दुकान वाले ने बताया था अब भाई ये उनका बुड्ढा है, इसके कोई टक्कर मार गए यहाँ। जब उन्होंने घर पे फोन किया, उनने घर से गए, जब उनको हॉस्पिटल एडमिट कराया बड़ौदा। ये बात। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मनोहर लाल है, बिलेटा का रहने वाला हूँ, तहसील रहनी। अलवर जिले में पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़े के अंतर्गत लगाए जा रहे शिविर आमजन को खुशियों की सौगात देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इसी कड़ी में रैनी तहसील की ग्राम पंचायत सालोली में शुक्रवार को आयोजित अंत्योदय शिविर ग्राम सालोली निवासी महेश चंद्र जांगीर के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिले पक्के घर में गृह प्रवेश की खुशियां लेकर आया। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। कदम शूज, एक कंप्लीट फैमिली फुटवियर, एक बार फिर से कदम शूज लाया है आपके लिए धमाकेदार ऑफर। तो रेडी हो जाइए, क्योंकि शॉपिंग का मजा शॉप पर है, स्क्रीन पर नहीं। और कीजिए खरीदारी देखकर, छूकर और परख कर, वो भी बेशकीमती उपहारों के साथ। तो इस बार आप 1100 रुपए से 11,000 तक की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित 4 उपहार प्राप्त कर सकते हैं, जो कि आपको 4 स्कीम्स द्वारा दी जा रही हैं। सिल्वर स्कीम, गोल्ड स्कीम, डायमंड स्कीम और प्लेटिनम स्कीम। सिल्वर स्कीम में बिल तारीख से 1 महीने तक 1100 रुपए की खरीदारी पर लकी ड्रॉ में आप पा सकते हैं रेफ्रिजरेटर और भी कई निश्चित उपहार आपको मिलेंगे, जैसे वॉशिंग मशीन, 32 इंच LED टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, केटली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, मिनी आयरन, 3 पीसेस वाटर बोतल, हॉट कोल्ड बोतल, 2 कप बोतल, टेम्परेचर बोतल, मेंस वॉलेट और लेडीज पर्स तक पा सकते हैं। नेक्स्ट है गोल्ड स्कीम, जिसमें बिल तारीख से 4 महीने तक 3500 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ में आप पा सकते हैं एक TVS मोटरसाइकिल, और इसमें निश्चित उपहार भी हैं, जैसे 42 इंच LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, 32 इंच LED टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, केटली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, बेडशीट, मिनी आयरन, 3 पीसेस वाटर बोतल, हॉट कोल्ड बोतल और टेम्परेचर बोतल भी पा सकते हैं। थर्ड आती है हमारी डायमंड स्कीम, जिसमें आपको बिल तारीख से 8 महीने तक 7000 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ में पा सकते हैं TVS जुपिटर,
इसमें भी आपको काफी सारे निश्चित उपहार मिलेंगे, जैसे 42 इंच LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, 32 इंच LED टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, एयर बैग, केटली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, बेडशीट, मिनी आयरन, लैपटॉप बैग और हॉट कोल्ड बॉटल भी पा सकते हैं। अब फोर्थ आती है हमारी प्लैटिनम स्कीम। इसमें आप बिल तारीख से 12 महीने तक 11,000 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा पा सकते हैं ओला स्कूटर तक, और इसमें भी आपको निश्चित उपहार उपलब्ध हैं, जिसमें 50 इंच LED टीवी, 42 इंच LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, LED टीवी, 32 इंच, ओवन, गैस स्टोव, ट्रॉली बैग, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, केटली, बेडशीट, मिनी आयरन और एयर बैग भी पा सकते हैं। इन सभी उपहारों का लाभ आप कदम शूज पर खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा इन स्कीम्स के थ्रू प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ कुछ नियम और शर्तें लागू की गई हैं, जिसमें आप समय अवधि का विशेष ध्यान रखें। स्कीम के लिए बिल प्रस्तुत करना अनिवार्य है। बिल की फोटो मान्य नहीं होगी। टैक्स, रोड टैक्स, इंश्योरेंस सभी देय राशि विजेता स्वयं वहन करेगा। चित्र में दिखाए गए गिफ्ट आइटम कंपनी के अकॉर्डिंग बदले भी जा सकते हैं। एक आइटम पर एक ही कूपन मान्य होगा। ये स्कीम 1 फरवरी 2025 से लागू है। हमारा एड्रेस राजर्षि अभय समाज के सामने, नियर पुलिस कंट्रोल रूम, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414893253, 9588854715। तो जल्दी कीजिए, मौका चूक ना जाए और खुशियों का खजाना अपने घर ले आए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राज्य सरकार द्वारा अंतिम छोर के व्यक्ति को लाभान्वित करने के उद्देश्य से प्रदेश में पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़े की मुहिम चलाई जा रही है। पखवाड़े के तहत गांव-गांव में शिविर लगाकर 30 से अधिक विभागों के अधिकारी व कार्मिकों द्वारा ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान कर सरकार की 63 योजनाओं व सेवाओं का लाभ आमजन को मौके पर ही उपलब्ध करवाया जा रहा है। शिविरों में वर्षों से बंद रास्तों समझाइश कर खोले जा रहे हैं तथा जमीनों के विवादों का भी मौके पर ही रजामंदी से निराकरण किया जा रहा है। इससे वर्षों पुराने विवादों की समाप्ति हो रही है। वहीं दूसरी तरफ समाज में प्रेम व आपसी भाईचारा मजबूत भी हो रहा है। कोटकासिम क्षेत्र के शेरपुर मैनावास गांव में चोरी का प्रयास करते 2 युवकों को ग्रामीणों ने रंगे हाथों पकड़कर पुलिस के हवाले किया। भीम सिंह ने बताया कि रात करीब 9 बजे अपनी सब्जी की दुकान बंद कर घर चले गए थे। रात करीब 2:30 बजे 2 अज्ञात युवक दुकान की जाली व गेट तोड़कर अंदर घुस गए और चोरी करने लगे। दुकान के पास झोपड़ी में सो रहे श्री भगवान को आवाज सुनाई दी, जिसने छोटे भाई टीनू सिंह को सूचना दी। टीनू मौके पर पहुंचा तो देखा कि दुकान में चोरी हो रही है। उसने परिजनों व ग्रामीणों को बुलाया। सभी ने मिलकर दोनों आरोपियों को पकड़ लिया और तुरंत पुलिस को सूचना दी। कोटकासिम थाना पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपियों को गिरफ्तार कर थाने ले आई। पुलिस ने लोहे की रॉड, बिना नंबर प्लेट की स्प्लेंडर बाइक व टूटे CCTV कैमरे बरामद किए। पुलिस घटना की जांच कर रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार गरीब को गणेश मानकर वंचित वर्ग, किसान, युवा और महिला के साथ ही हर वर्ग के लिए कल्याणकारी योजनाएं संचालित कर रही है। समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक इन योजनाओं को पहुंचाने के संकल्प के साथ हमारी सरकार पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़े के अंतर्गत प्रदेश भर में शिविरों का आयोजन कर रही है। अलवर शहर में भगवान जगन्नाथ जी की भव्य रथ यात्रा का आयोजन सुभाष चौक स्थित प्राचीन जगन्नाथ मंदिर से धूमधाम से किया गया। रथ में भगवान जगन्नाथ जी को दूल्हा रूप में विराजित कर हजारों श्रद्धालुओं की उपस्थिति में रथ यात्रा को रवाना किया गया। जिला कलेक्टर व SP ने मंदिर में पूजा अर्चना कर रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान प्रशासन के तमाम अधिकारी मौजूद रहे और पूरे शहर में सुरक्षा व्यवस्था के लिए जगह जगह पुलिस जाब्ता तैनात किया गया। रथ यात्रा ढोल, नगाड़ों, बैंडबाजों और जयकारों के साथ शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए रवाना हुई। श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा और चारों ओर भक्तिमय वातावरण बन गया। पूरा शहर भगवान जगन्नाथ जी के जयकारों से गूंज उठा। प्रशासन द्वारा मेले के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। जिला कलेक्टर और SP ने जानकारी दी कि मेले को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। ये रथ यात्रा सुबह 4 बजे रूपबास पहुंचेगी, जहां भव्य मेला लगेगा। 6 जुलाई को वरमाला महोत्सव का आयोजन किया जाएगा।
जगन्नाथ जी दूल्हा बन के जा रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं, किस तरह के इंतजाम है, किस तरह की तैयारी वो बताएं। भगवान जगन्नाथ जी जो कि विराजमान रथ पे हो चुके हैं, अलवर जो जिला कलेक्टर हैं मैडम, उनके द्वारा इसका विधिवत भगवान का अभिषेक करके रथ का पूजन और ट्रैक्टर का पूजन करके इसको विधिवत वो रवाना किया उन्होंने। शहर के अंदर जो पुलिस व्यवस्था है बड़ी माकूल व्यवस्था है, प्रशासन अपने हिसाब से इस मेले को संपन्न कराने में हर तरह का सहयोग जो कि आम आदमी को कोई परेशानी हो करने की कोशिश करती है, चाहे वो किसी भी तरह की हो। भगवान जगन्नाथ की ऐसी कृपा है कि इस मेले को जो कि अपना पारंपरिक मेला है और सारी विशेषता ये है कि सभी जो जात अलवर की हैं, चाहे वो मेव हो, चाहे गुजर हो, अहीर हो, सब इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। इसलिए किसी भी प्रकार की कोई जो न्यू साइंस है वो इसमें हमने अभी तक सुनने में नहीं आया। छोटे मोटे वारदात हो तो हो, नहीं तो कोई वारदात नहीं होती। पुलिस का माकूल इंतजाम है और रूपवास के अंदर भी मैडम जो कलेक्टर थी उन्होंने विधिवत उसको वहाँ जाके अपना निरीक्षण किया और सब तरह की चाहे लाइट की व्यवस्था हो, रोड की व्यवस्था हो, पानी की व्यवस्था और सुरक्षा की व्यवस्था, उन सभी के अंदर प्रशासन बड़ा ही चुस्ती से काम कर रहा है। भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा प्रारंभ होने के बाद करीब 2 बजे के करीब ये रूपवास पधारेगी और भगवान विराजमान होंगे। कल से 4 दिन का जो है मेला उत्सव जो कि वहाँ पे मनाया जाएगा। गांव-गांव से लोग आएंगे, महिलाएं मंगल गीत गाएंगी, व्यंजन बना के लाती हैं, क्योंकि वो उसको जगन्नाथ जी को अपना जो है ससुराल होने की वजह से वो अपना दामाद समझती हैं, बाकायदा वो उनको व्यंजन खिलाती है। जगन्नाथ जी के दर्शन कितने दिन होंगे और किस तरह की जैसे ही ये भगवान जगन्नाथ जी यहाँ से रथ में विराजमान हो गए, बूढ़े जगन्नाथ जी के दर्शन यहाँ पे चालू हैं और जब लौट के आएंगे उससे पहले 4 दिन तक भगवान जो बूढ़े जगन्नाथ जी के नाम से फेमस है, बड़ी वो जो मूर्ति है वो ऐसी मान्यता वाली मूर्ति है जिसके कि 5 दिन ही दर्शन होते हैं। पूरा शहर उसको दर्शनों के लिए आता है। वो भगवान जगन्नाथ जो विशेष तौर पे यहाँ के जो नागरिक हैं, चाहे जो वहाँ यूपी के हो, हरियाणा के हो, पंजाब के हो, जो भी वो यहाँ पे श्रद्धा से मांगने आता है उसको देने की कोशिश करते हैं और विधिवत ये संपन्न होता है मेला। जय जगन्नाथ। और अब खबरों में बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ ऐसी ही नई खबरों के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।